तो इससे पहले हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक के बारे में सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की, जिसमें हमने बात किया था नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर हमने बात किया था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और एट दी लास्ट हमने बात किया था आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो अभी हम लोग जो मशीन जो कंसिडर करेंगे, हमारी जो मशीन है वो है शंट जनरेटर, और शंट जनरेटर की हम लोग चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, और आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है शंट एक्साइटेड जनरेटर। शंट एक्साइटेड जनरेटर में आपको क्या मिलेगा, शंट वाइंडिंग मिलेगी जो कि आर्मेचर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये आर्मेचर, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया वाइंडिंग जो कि पैरेलली कनेक्टेड है आर्मेचर के साथ। तो जो वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे शंट वाइंडिंग, और यहाँ पर ये जो सर्किट है वो जनरेटर की सर्किट है, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो आर्मेचर करंट है वो आउटवर्ड है, और जो लाइन करंट है वो भी आर्मेचर करंट के डायरेक्शन में। और यहाँ पर हमने लोड कंसिडर किया, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है वीटी, और यहाँ पर ये जो शंट वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है उसको हमने शो किया आर सब स्क्रिप्ट में एसएच, और यहाँ पर ये जो शंट वाइंडिंग है इसके थ्रू जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आईएफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जंक्शन दिखाई दे रहा है। इस पर जो इनकमिंग करंट है वो कौन सा है, आईए, और जो आउटगोइंग करंट है वो आईएल, और यहाँ पर ये आईएफ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें केसीएल अप्लाई करें तो जो आईए जो करंट होगा बराबर में होगा आईएफ प्लस आईएल के। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो यहाँ पर ये जो शंट जनरेटर है, शंट एक्साइटेड जनरेटर, इसकी जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग प्लॉट करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के बीच में और लोड करंट के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो वाई एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है टर्मिनल वोल्टेज, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है लोड करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने सबसे पहला कंसिडर किया आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आइडियली वी एज्यूम वोल्टेज फ्लक्चुएशन रिमेन जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन लोड एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर सेम इज शोन इन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। आइडियली हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं कि जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो जीरो होता है, चाहे हम लोग लोड कितना भी चेंज क्यों ना कर रहे हो, चाहे हम लोग लोड करंट कितना भी क्यों ना इंक्रीज़ कर रहे हो, जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो हमें कैसा मिलता है, ज़ीरो मिलता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन हमें नेग्लिजिबल मिलता है, ज़ीरो मिलता है। ये ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, और ये हमारा आइडियल एजम्पशन है। तो आइडियल एजम्पशन के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने यहाँ पर बनाया है, जो कि है बेसिकली आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। ओवरऑल प्रोसेस में आप ये कर्सर की टिप को ये नोटिस करना ओवरऑल प्रोसेस में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये हमने बना के रखा है कुछ इस तरीके से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो होगा ई ए। यहाँ पर ये जो ई ए वो है क्या, ये है वोल्टेज एट नो लोड, आर्मेचर ईएमएफ एट नो लोड। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में शंट एक्साइटेड जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक में आपको बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, C1 कैरेक्टरिस्टिक, C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये C3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। इससे पहले हमने बात किया था सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में, जिसमें हमने ये बात किया था कि हमें बेसिकली 2 ड्रॉप मिल रहे थे। पहला जो ड्रॉप था वो था IARA ड्रॉप, और दूसरा जो ड्रॉप था वो था ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। यहाँ पर ये शंट जनरेटर के केस में हमें बेसिकली 3 ड्रॉप मिलते हैं। इन शंट जनरेटर वी विल गेट 3 ड्रॉप। पहला जो ड्रॉप होता है वो होता है IARA ड्रॉप, और दूसरा जो ड्रॉप होता है वो होता है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और तीसरा जो ड्रॉप होता है वो होता है ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन फील्ड करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें 3 ड्रॉप मिल रहे हैं, तो ये रीज़न की वजह से हमें बेसिकली मिलती है 3 कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले हमें मिलेगा, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमें 3 ड्रॉप मिल रहे होते हैं शंट एक्साइटेड जनरेटर में। IARA ड्रॉप, जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पर ये कर्सर की टिप IARA ड्रॉप, और दूसरा जो ड्रॉप होता है वो होता है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और तीसरा जो ड्रॉप होता है वो होता है ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन फील्ड करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर ये 3 ड्रॉप मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कर्सर की टिप C1 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कर्सर की टिप ये C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है कर्सर की टिप जो कि है ये C3 कैरेक्टरिस्टिक। और फिर उसके बाद जो C3 कैरेक्टरिस्टिक है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती है। ये क्यों टर्न हो जाती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो हमने जो कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है C3 कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो C3 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो C2 कैरेक्टरिस्टिक है कर्सर की टिप ये C2 कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और यहाँ पर ये हमने बनाया ये C3 कैरेक्टरिस्टिक। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, IARA ड्रॉप। और यहाँ पर ये C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये C1 कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है, और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है,
दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें इंडिकेट करता है ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन फील्ड करंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये शंट एक्साइटेड जनरेटर में आपको कितने ड्रॉप मिल रहे हैं, शंट एक्साइटेड जनरेटर में बेसिकली आपको मिल रहे 3 ड्रॉप। यहाँ पर अगर आप देखो, अगर किसी मशीन में अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में जो मशीन है उसमें लॉसेस ज़्यादा होंगे, और वो मशीन में लॉसेस ज़्यादा होंगे जिसके वजह से जो मशीन है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जनरेटर के केस में, स्पेसिफिकली जनरेटर के केस में अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो जो जनरेटर होगा उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शंट एक्साइटेड जनरेटर के केस में आपको कितना वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, 3 वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, 3 ड्रॉप मिल रहा है। इसके वजह से होता है कि जो शंट एक्साइटेड जनरेटर होता है इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद दी सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। यहाँ पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो हमें जो टर्न जो मिल रहा है, ये जो लेफ्ट साइड में हमें जो टर्न जो मिल रहा है C3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट साइड में जो टर्न हो जा रही है, टिल्टेड हो जा रही है, तो इसका क्या रीज़न है इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रीज़न बिहाइंड टर्न, तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लोड करंट आर्मेचर करंट इंक्रीजेस। हमें पता है लोड करंट अगर बढ़ेगा तो ऐसे केस में होगा क्या, जो आर्मेचर करंट होगा वो बढ़ेगा। एंड इंक्रीज इन आर्मेचर करंट इंक्रीजेस आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर करंट इंक्रीज होने की वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो बढ़ेगा। और अगर आर्मेचर रिएक्शन अगर बढ़ा तो ऐसे केस में जो फील्ड मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होने लगेंगी, रिड्यूस होने लगेंगी। फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस होने की वजह से होगा कि आपके आर्मेचर में जो EMF जो इंड्यूस होगा वो रिड्यूस होने लगेगा। आर्मेचर में जो EMF है वो रिड्यूस होने की वजह से होगा कि आपको जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो लोड करंट होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। और ये रीज़न की वजह से अगर हम लोग देखें ये जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में टिल्टेड हो जाती है। ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड में टर्न हो जाती है, राइट, क्योंकि जो लोड करंट है वो डिक्रीज़ करने लग गया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रीज़न बिहाइंड टर्न ड्यू टू इंक्रीमेंट इन लोड करंट आर्मेचर करंट इंक्रीजेस। लोड करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर का जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा। और यहाँ पर ये आर्मेचर करंट इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या, जो आर्मेचर रिएक्शन होगा वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन नेट फ्लक्स रिड्यूसेस, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से नेट फ्लक्स रिड्यूस होगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जो इंड्यूस EMF होगा आर्मेचर में वो कम होगा। ड्यू टू डिक्रीमेंट इन इंड्यूस EMF कम होने की वजह से होगा क्या, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो डिक्रीज़ होगा, टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज़ होगा, जिसके वजह से होगा क्या, जो लोड करंट होगा वो कम होगा, लोड करंट डिक्रीज़ करेगा। और जो कर्व होगी वो लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएंगी, जिसके वजह से होगा क्या, हमारे कर्व में हमें लेफ़्ट टर्न मिलेगा, लेफ़्ट हमें टर्निंग मिलेगी हमारे कर्व में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और शंट एक्साइटेड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर और शंट एक्साइटेड जनरेटर दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने ये देखा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के केस में, सेपरेटली एक्साइटेड नॉट मशीन मत कंसिडर करो, जनरेटर एज्यूम करते हुए चलते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर वी गेट ओनली 2 ड्रॉप, पहला IaRa ड्रॉप और दूसरा ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। इन शंट एक्साइटेड मशीन, शंट एक्साइटेड जनरेटर वी गेट 3 ड्रॉप, पहला जो ड्रॉप है वो है ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन फील्ड करंट, दूसरा जो ड्रॉप है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और तीसरा जो ड्रॉप है वो है IaRa ड्रॉप। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेपरेटली एक्साइटेड मशीन में जो ड्रॉप हमें जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है, राइट। तो लेस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से होगा क्या, ड्यू टू लेस वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड मशीन रिमेन हाई। और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया शंट मशीन में ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से होगा क्या, आपको शंट जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो आपको कम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वंस अगेन मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो ड्रॉप हमें जो मिल रहा था वो कम मिल रहा था, जिसकी वजह से सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा। शंट एक्साइटेड जनरेटर के केस में जो ड्रॉप है वो आपको ज़्यादा मिल रहा था, 3 ड्रॉप आपको मिल रहे थे, IaRa ड्रॉप, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, ड्रॉप ड्यू टू रिडक्शन इन फील्ड करंट, ड्रॉप ड्यू टू फॉल इन फील्ड करंट आप बोल सकते हो। तो ये 3 ड्रॉप की वजह से हुआ क्या, ये जो शंट एक्साइटेड जनरेटर है इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको कम मिला। तो शंट एक्साइटेड जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कम होता है ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से, और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो ज़्यादा होता है कम ड्रॉप होने की वजह से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने बात की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, राइट। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग जो पढ़ रहे थे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक थी, जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक तो थी। तो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात किया। अभी बात कर लेते हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, शंट जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।
यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें शंट जनरेटर में बेसिकली होता क्या है, जो फील्ड करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फील्ड करंट और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो दोनों किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फील्ड करंट है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर, और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फील्ड करंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, जिसके वजह से होता क्या है, ये दोनों जो वेरिएबल है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये दोनों जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, कर्सर ही मूव नहीं कर रहा है, शिट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये दोनों जो वेरिएबल है वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं, जिसके वजह से होता है कि जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है शंट मशीन की, उसको हम लोग बना नहीं पाते। ये कर्सर ही मूव नहीं कर रहा है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करना। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो शंट जनरेटर होता है इसमें जो फील्ड ईएमएफ होता है, जो फील्ड करंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंड्यूस ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड करंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये रीज़न की वजह से जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है शंट जनरेटर की, उसको हम लोग नहीं ड्रॉ करते हैं। मगर इसके बाद भी अगर आपको नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बनाना है शंट जनरेटर की, तो आपको जो शंट जनरेटर होगा उसको कैसा चलाना होगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के तौर पर चलाना होगा। और फिर आप सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के तरह जब चलाओगे तो उस केस में आप बना सकते हो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर की, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग देखें लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है शंट जनरेटर की, शंट जनरेटर की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होगी, यहाँ से आप रीड कर सकते हो, जो शंट जनरेटर की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होगी, शंट जनरेटर की। तो अगर हम लोग शंट जनरेटर की लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो जो शंट जनरेटर की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है वो एग्जैक्टली बराबर में होती है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के तरह। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमने कंसिडर किया है। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक है, इसी की तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी, इसी की तरह आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगी, लोड कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। कौन से जनरेटर की, शंट जनरेटर की। तो जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है शंट जनरेटर की वो सेम होती है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है उसी की तरह आपको मिलेंगी लोड कैरेक्टरिस्टिक शंट जनरेटर की। डिफरेंस किस में होगा, शंट जनरेटर का जो आर्मेचर करंट होगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, डिफरेंस इज इन दी शंट जनरेटर, आर्मेचर करंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ज़्यादा होगा लोड कैरेक्टरिस्टिक में शंट जनरेटर के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर ये शंट जनरेटर की जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होगी वो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लोड कैरेक्टरिस्टिक की तरह ही आइडेंटिकल होगी, मगर डिफरेंस किस में होगा, आर्मेचर करंट में होगा। आर्मेचर करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा शंट जनरेटर में, जिसकी वजह से होगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप आपको जो मिलेगा वो आपको ज़्यादा मिलेगा।